हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल 2.0। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज दोस्तों हम फिर से पढ़ेंगे अपना जो इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट है उसको। और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट में दोस्तों हमारी तीसरी कंडीशन अभी चल रही है और आज ये इसका लास्ट क्वेश्चन है 5वां, और इसके बाद ये भी कंडीशन आपकी फिनिश हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारी जो चौथी कंडीशन होगी वो हम स्टार्ट कर देंगे। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस कराए हैं आपके। तो अगर आपको लगता है कि इससे और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए जाने चाहिए या आप बना रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, बट ये ध्यान रखिएगा कि कंडीशन तीसरी ही हो। आप ऐसा मत करिए 5वीं कंडीशन का क्वेश्चन भेज दें। हाँ, जब मैं पढ़ा दूँ तो फिर भेज सकते हो। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपका दोस्तों जो 5वां क्वेश्चन है वो क्या दिया है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको दोस्तों एक वृत्ताकार समतल दिया है, यानी कि आपको एक सर्कुलर प्लेन दिया है और इसका आपको प्रक्षेप खींचना है। फिर कहा है जो अपनी परिधि के एक बिंदु के सहारे HP पर रखा हुआ है। ध्यान दीजिए, एक परिधि के सहारे, अपनी परिधि के एक बिंदु के सहारे ये कहाँ रखा हुआ? HP पर रखा हुआ है। ठीक है, आगे बोला है और इससे 45 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का कोण बना रहा है। फिर बोला है यह BP के लंबवत है और BP के 3 सेंटीमीटर सामने है। वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी गई है। ठीक है, तो हमें देखिए ये जो प्लेन है उसका कहा है कि एक परिधि पर ऐसा बिंदु है जो कि HP पर रखा हुआ है और फिर HP से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें HP से ऊंचाई बिल्कुल भी नहीं दी है इस प्लेन की, क्योंकि जब इसका पॉइंट कोई है जो HP पर ही टच है तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि ऊपर है? बिल्कुल नहीं है ऊपर। ठीक है, और फिर कहा है कि ये BP के लंबवत है और BP के 3 सेंटीमीटर सामने, त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दी है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि तीसरी कंडीशन में पता करना होता है कि जो प्लेन है वो किस प्लेन के इंक्लाइंड है या किस प्लेन से एंगल बना रहा है। तो ये बना रहा है HP के साथ और वो भी 45 डिग्री का। तो हम इस प्लेन को HP के पैरेलल मान करके ट्रू से बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? HP के पैरेलल मान करके दोस्तों हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? इसका ट्रू शेप बनाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले खींचेंगे अपना XY लाइन। तो देखिए मैं यहाँ पे खींच देता हूँ जो आपका XY लाइन है उसको। ये आपका XY लाइन हो गया। ऊपर ये वर्टिकल प्लेन और नीचे हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में आपको पढ़ना है कि ये जो प्लेन था दोस्तों आपका वो BP से कितना सामने था? तो BP से था 3 सेंटीमीटर सामने। तो आप क्या करेंगे? BP से 3 सेंटीमीटर सामने आ जाएंगे और फिर इसकी रेडियस ले लेंगे। तो मैं एक सेकंड थोड़ा सा इसको देख लूँ, क्या ये कम तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए बिल्कुल कम पड़ जाएगी, बिल्कुल कम पड़ जाएगी दोस्तों। ये जो ड्राइंग शीट है उसमें मैंने ये XY लाइन काफ़ी नीचे से ड्रॉ करी है। तो एक सेकंड मैं इसको जल्दी से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ ऊपर। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं इसी XY लाइन को थोड़ा सा और ऊपर से बना करके आपको दिखाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे फिर नीचे जगह कम पड़ जाएगी। ठीक है, मैंने कैसे पता किया तो अभी आपको बता देंगे। देखिए दोस्तों, मैंने आपकी XY लाइन को पकड़ करके यहाँ पे लाया। ठीक है, अब मैंने ये कैसे पता करा कि मेरी ड्राइंग शीट नीचे कम पड़ जाएगी तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आपको आगे पता चल जाएगा। तो जो प्लेन है वो BP से 3 सेंटीमीटर क्या है? सामने है। तो आप दोस्तों 3 सेंटीमीटर सामने आ जाएंगे। 1 2 3, ये देखिए 3 सेंटीमीटर आप सामने आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी थोड़ा सा नेमिंग कर दीजिए पहले तो। ठीक है, तो ये आपने नेमिंग करी, कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर मैंने इसकी नेमिंग कर दी। ठीक है, अब मुझे बनाना है नीचे क्या चीज़? आपका सर्किल, उसका ट्रू शेप बनाना है। तो मुझे रेडियस 3 सेंटीमीटर दी है, तो मैं इसके एरो से 3 सेंटीमीटर पे यहाँ पे पॉइंट रखूँगा, ये देखिए। और आपका जो सर्किल रहेगा उसको बना दूंगा। तो जब मैं सर्किल बनाऊंगा तो नीचे मैं कितना पहुँच जाऊँगा? 6 सेंटीमीटर और पहुँच जाऊँगा। और ऊपर से 3 वैसे भी आ गया था, तो मेरी यही डिस्टेंस मुझे कम पड़ रही थी। इसीलिए मैंने क्या किया? XY लाइन को बढ़ा लिया। ठीक है, ये देखिए आपको इस तरीके से ये सर्किल बनाना है। इस तरीके से ये सर्किल आपको बनाना रहेगा। मैं देखिए स्टैंड के चक्कर में बना नहीं पा रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको डायरेक्ट बना हुआ आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आपको पता चल गया होगा किस तरीके से बनाना है दोस्त। इस तरीके से चलिए कोशिश करते हैं फिर भी कि बन जाए। चलिए बन गया, बहुत ही बढ़िया बात। वैसे स्टैंड सेट है साइड में तो ये बन नहीं पाता है। ठीक है, चलिए बन गया। फिर भी देखिए ये सर्कल आपका बन गया। ठीक है, आप इसकी रेडियस दिखा सकते हैं।
आप इसकी रेडियस दिखा सकते हैं, आर कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है, ठीक है। तो अब देखिए 3 सेंटीमीटर ये हो गया और यहाँ से यहाँ तक इसका डाया 6 हो गया, यानी हम टोटल एक्स वाई लाइन से 9 सेंटीमीटर नीचे आ चुके हैं। लेकिन पहले नहीं आ पाते, क्यों? क्योंकि हमारा ये डिस्टेंस ही कम पड़ गया था। देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पर ही ये हम ड्राइंग शीट से बाहर जा रहे थे, ठीक है ना, तो वो नहीं बन पाता इसलिए, ठीक है। तो ये हमने बना लिया इसका ट्रू शेप। अब दोस्तों इस पर कुछ पॉइंट आपको मानने पड़ेंगे, तो आप पॉइंट मान लीजिएगा। जैसे कि मैं हर वीडियो में जब आपको क्वेश्चन कराता हूँ सर्किल का तो बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ पॉइंट्स इस पर मानने पड़ेंगे खुद से, ठीक है ना। तो हम खुद से इस पर कुछ पॉइंट मान लेते हैं। देखिए ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी, और ये नीचे मैंने डी मान लिया, ठीक है। चलिए अब आपको इसकी प्रोजेक्शंस दोस्तों ऊपर लेकर के चले जाने हैं, तो मैं इसके प्रोजेक्शंस दोस्तों ऊपर लेकर के चला जाता हूँ। लेकिन इसका जो प्रोजेक्शन मुझे लेकर के जाना है वो केवल एक्स वाई लाइन तक ही लेकर के जाना है। क्यों? उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों। अब देखिए मैं यहाँ इसका भी प्रोजेक्शन ले जा सकता था बी लाइन का, लेकिन वो आपका डायमेंशनल लाइन के ऊपर से ही निकल जाएगा, तो खींचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपने इसका प्रोजेक्शन केवल और केवल एक्स वाई लाइन तक ही क्यों लिया? तो वो इसलिए लिया क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे कि ये जो प्लेन है ना वो आपका एक बिंदु के सहारे क्या है, आपका एच पी पे रखा हुआ है, ठीक है। कब? जब इंक्लाइन था। लेकिन अब हमने मान लिया है पैरेलल, तो पैरेलल जब मानेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इसका ये एंगल बिल्कुल जीरो कर देंगे, तो ये अपने आप पैरेलल हो जाएगा, यानी एच पी पे रखा हो जाएगा, फिर एच पी पे रख जाएगा बिल्कुल, ठीक है। और जब प्लेन एच पी पे रख जाएगा तो फिर उसका जब फ्रंट व्यू बनेगा तो वो कहाँ बनेगा, एक्स वाई लाइन पे। तो इसीलिए इसका जो व्यू दिखाई देगा वो आपको दिखाई देगा एक्स वाई लाइन पे, जो कि एक रेखा के रूप में होगा। तो आप इसको डार्क कर देंगे इस तरीके से। और आप अगर सोच रहे हो कि हम इसको क्या कर सकते हैं, एच पी के ऊपर ला करके भी तो पैरेलल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एच पी के ऊपर ला करके इसको पैरेलल करेंगे तो फिर जो इसने एक पॉइंट कहा था कि इसका एक कोई परिधि पर एक बिंदु है जो एच पी पे रखा हुआ है, वो फिर कंडीशन फेल हो जाएगी ना। इसीलिए हम इसको पैरेलल भी करेंगे और कंडीशन भी ब्रेक हमारी नहीं होनी चाहिए। ये हम जो है यहाँ पे देख करके चलेंगे, ठीक है ना। ये हमको देख करके यहाँ पे चलना है दोस्तों। तो अब आप इसकी नेमिंग कर दीजिए। तो ये ए है तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश। चलिए मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ ए डैश, ये वाला पॉइंट ए डैश है। और फिर यहाँ पे देखिए बी और डी सीधे में आ रहा है, तो डी मुझे दिख रहा है, तो डी डैश मैं बाहर करूँगा, बी डैश ब्रैकेट के अंदर करूँगा इस पॉइंट पे, और ये जो है आपका हो जाएगा सी डैश, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये एंगल बना रहा है 40 डिग्री का, तो आपको इसका डायल ले लेना है 6 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर को अब आपको 45 डिग्री पर यहाँ पे देखिए इस तरीके से इंक्लाइन कर देना है। तो अब इसको इंक्लाइन कर दीजिए, कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये देखिए मैं 6 सेंटीमीटर यहाँ से खींच दिया, और एक पॉइंट मुझको 3 सेंटीमीटर पर भी रख लेना है इस तरीके से, ठीक है। अब ये देखिए इसकी सिरे की नेमिंग क्या थी, ए डैश। इस सिरे की यानी सेंटर की नेमिंग क्या थी, डी डैश ब्रैकेट में बी डैश, और ये था सी डैश, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग मैंने कर दी, और ये जो एंगल है वो है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का, ठीक है। बस अब क्या करिए, इसकी प्रोजेक्शन आप लेकर के चले आइए नीचे की ओर। तो ये इसका प्रोजेक्शन, ये बिल्कुल सेंटर लाइन का प्रोजेक्शन जो कि इसके सेंटर से हमने पास कराया था, और ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ये इस पॉइंट का प्रोजेक्शन, ठीक है। और बस इस साइड से ये बी पॉइंट का प्रोजेक्शन देखिए हम ले करके चले गए, ये बी पॉइंट का है, और ये इसका ए और सी पॉइंट का है, और ये इसका डी पॉइंट का है, ठीक है ना। ये किसका, ये इसके डी पॉइंट का है, कोई दिक्कत। चलिए अब इसकी नेमिंग करनी है। तो देखिए ए जो यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट, ये आगे गया होगा ऐसे, ए यहाँ से गया होगा यहाँ पे, और ऊपर से देखिए ए आपका आ रहा है, तो ए ये हो जाएगा। बी ये है, बी यहाँ पे गया, और बी देखिए ऊपर से आ रहा है, तो बी ये हो गया। और सी आपका ये है, तो ऊपर से सी आ रहा है, तो सी आपका ये हो गया। डी ये है, तो ऊपर से डी आ रहा है, तो ये डी हो गया आपका, ठीक है। बस अब यहाँ पर एक काम रह जाता है। अब जो सर्कल आपको बनाना है दोस्त, वो फ्री हैंड बनाना है, ठीक है। मेन चीज़ ये बचती है आपकी, एक सर्कल आपको ड्रॉ करना जो इन पॉइंट से होकर के जा रहा हो, और वो सर्कल अब आप अपने प्रकार वगैरह से नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे फ्री हैंड। मतलब कुछ इस तरीके से बना देंगे आप लोग इस सर्कल को, ठीक है। इस तरीके से इस सर्कल को आप कंप्लीट करेंगे, और ये फ्री हैंड करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। तो मैं कोशिश करता हूँ कितना बेस्ट मेरे से ये बन पाता है। कुछ इस तरीके से बनाएंगे दोस्त आप इस
सर्कल को देखिए मैंने बनाने की कोशिश करी है, ऐसे ये बनेगा आपका, ठीक है। थोड़ा सा और आप कोशिश करेंगे, आप थोड़ा सा इसको इरेज करके तो और बेटर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सर्कल को इस तरीके से आपको दिखाई देगा कब, जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे तो, ठीक है, इस तरीके से। और इसको और बेस्ट बनाने के लिए, यानी कि और अच्छा शेप देने के लिए हम और भी पॉइंट यहाँ पे मान सकते थे, जैसे सी मान लिया, डी मान लिया, यहाँ ई, फिर एफ, जी, एच, इस तरीके से और मान लेते तो हमें एक दो पॉइंट यहाँ प्रोजेक्शन के थ्रू और मिल जाते, तो फिर हमारा और बेटर बन जाता, ठीक है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अंडे का शेप का बन चुका है आपका, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टॉप व्यू और ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। एंगल 45 डिग्री है। तो ये आपकी दोस्तों तीसरी कंडीशन भी कुछ इस तरीके से कंप्लीट होती है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है। अब हमारी जो चौथी कंडीशन आएगी वो हम लोग आपके जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें देखेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन फिर से करा दूंगा। फिर जो लास्ट की कंडीशन बचेगी पाँचवीं, वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब आपका प्लेन दोनों प्लेन से इंक्लाइंड होगा एच पी और वी पी से, ठीक है, उसको मिस मत कर देना, वरना आप बहुत बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है ना। उस कंडीशन को मिस मत कर देना, और वो कंडीशन भी आपको तभी आएगी जब आपने ये लेक्चर्स मिस नहीं किए होंगे, ठीक है। आपने प्रत्येक कंडीशन को बनाया होगा, तभी जा करके वो आपको आपकी जो आने वाली पाँचवीं कंडीशन होगी वो आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए, तो ये मैं 5वां क्वेश्चन यहीं पे एंड करता हूँ। आपको ड्राइंग किस तरीके से समझ में आई ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और समझ में आइए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। थैंक यू दोस्तों।